Hello everyone and welcome back to the channel. Today we'll be studying about tissues. इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात करी थी कि सेल्स क्या होते हैं. एक रिव्यू दे देती हूँ. जो सेल्स होते हैं वो फंक्शनल यूनिट ऑफ अ बॉडी होते हैं. वही स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं बॉडी का और वही हर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. अब हम बात करते हैं टिश्यूज के बारे में. टिश्यूज एक ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं. ठीक है. अब अगर किसी सेल्स ने ग्रुप बनाया है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं जितने भी सेल्स है मेरी बॉडी में सबको मिला दूं और मेरा एक टिश्यू फॉर्म हो जाएगा. ऐसा बिल्कुल नहीं होता. होता क्या है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर सेम फंक्शन and present at the same body, same part of the body. अब सिमिलर स्ट्रक्चर का आप ध्यान देना, मैंने सेम नहीं लिखा, मैंने सिमिलर लिखा है. हो सकता है कोई सेल छोटा हो सकता है कोई सेल बहुत बड़ा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो एक साथ क्लस्टर्ड है तो हम उन्हें टिश्यूज का नाम दे दें. सिमिलर स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, काफी सिमिलर होता है. सेम फंक्शन, सारे के सारे सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे. अगर मैं न्यूरॉन की बात कर रही हूँ तो उनका काम है मैसेजेस को ट्रांसमिट करना फ्रॉम द इफेक्टर टू द ब्रेन. तो वो वही काम करेगा, वो कोई और काम नहीं कर सकता. थर्डली, सेम पार्ट ऑफ द बॉडी. अब ऐसा तो नहीं है एक आरबीसी दिमाग में मिलेगा दूसरा आरबीसी पैर पे मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता. तो 3 फैक्टर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी टिश्यू की फॉर्मेशन के लिए. ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, सेम फंक्शन एंड प्रेजेंट एट द सेम पार्ट ऑफ द बॉडी combines to form a tissue. अब आगे बढ़ते हैं. I won't be explaining the plant tissues in this video. If you want a video on plant tissues, please comment down below. But इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ एनिमल टिश्यूज तक अपना कंसर्न रखेंगे. कोशिश करेंगे 4 मेन टाइप ऑफ एनिमल टिश्यूज अभी कवर अप हो जाए, लेकिन अगर नहीं होते तो प्लीज डोंट वरी, 2 वीडियोस बन जाएंगे. एनिमल्स, हम सबको पता है एनिमल सेल्स, एनिमल टिश्यूज प्लांट सेल और प्लांट सेल से कैसे डिफरेंशिएट होते हैं. अगर नहीं पता तो प्लीज पहले वाला वीडियो देखो, पार्ट 2 ऑफ सेल, तभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में डिफरेंस क्या है एक प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में, और तभी आप डिफरेंशिएट कर पाओगे एक प्लांट टिश्यू और एक एनिमल टिश्यू में. अब मैं मानती हूँ कि हम सबको इस बारे में पता है. प्लांट टिश्यूज 4 टाइप के होते हैं. एपिथेलियल टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड न्यूरॉन्स. चलो, एपिथेलियल टिश्यू शॉर्ट में बताती हूँ, अभी डिटेल में आगे चलता है. एपिथेलियल टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो स्किन की सरफेस, अपर डर्मिस, स्किन की बाहर वाली स्किन को कहते हैं, स्किन की बाहर जो लेयर है उसको हम कहते हैं अपर डर्मिस. ये 7 लेयर्स की होती है. एपिथेलियल टिश्यू हमारी वो 7 लेयर्स ऑफ स्किन फॉर्म करता है. टीवी के एड में मॉइस्चराइजर्स में आपने देखा होगा. मस्कुलर, मसल्स है हमारे स्किन के अंदर, हमारी मसल्स है, मसल्स मस्कुलर टिश्यू बनाएंगी. कनेक्टिव टिश्यू, हमारी पूरी बॉडी कनेक्टेड है एक दूसरे से, हर एक पार्ट कनेक्टेड है एक दूसरे से, वो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होगा. और न्यूरॉन्स, इनका काम है सिर्फ और सिर्फ हमारे जितने भी मैसेजेस हैं जो आउटर एनवायरनमेंट में पड़ रहे हैं उनको हमारे ब्रेन तक लेके में देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू को. एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म्स द आउटर, द डर्मिस ऑफ योर स्किन. डर्मिस, ठीक है. अब स्किन का काम क्या होता है, हमारी इनर ऑर्गन्स की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना, इसकी प्रोटेक्शन, ठीक है. हमें इन्वायरमेंट से बचाना. आपका शरीर क्या करता है, आपके बैक्टीरिया, पूरे इन्वायरमेंट के बैक्टीरियाज को आपके बॉडी में एंटर नहीं होने देता, ठीक है. और क्या काम करता है, इट मेक्स यू लुक गुड. बेसिकली सारे बेनिफिट्स आपके फेवर में है.
आपकी डर्मिस को कवर कर रहा है, आपको एक्स्ट्रा लेयर दे रहा है आपकी स्किन को, आपको अच्छा बना रहा है, आपको इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट कर रहा है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को एक लाइनिंग दे रहा है. All the cells, all the tissues that you find in the inner lining, the outer lining, all is formed of epithelial tissue. Epithelial tissue के 3 टाइप्स होते हैं, स्क्वेमस, सिलेंड्रिकल और क्यूबॉइडल. स्क्वेमस नाम तोड़ो, स्क्वायर स्क्वायर, स्क्वायर शेप से, स्क्वायर शेप के सेल्स है. आई नो दिस इज अ क्यूब बट प्लीज 3D में बात कर रहे हैं हम. स्क्वेमस स्क्वायर शेप के सेल्स हैं. अब ये सेल्स क्या करेंगे, ये सेल्स हमारी स्किन में पाए जाते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में होंगे, हमारी बॉडी में, हमारी इनर लाइनिंग में होंगे, हमारी स्टमक के पास होंगे, हमारी आई में होंगे. अब ये करेंगे क्या, कोई भी बैक्टीरिया आएगा उसको पहले इससे गुजरना पड़ेगा. ठीक है. अब इसके और फंक्शंस आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, मैं सब नहीं बताऊंगी क्योंकि सीधी सी बात है, एनसीईआरटी इज योर बाइबल. मैंने पहले भी वीडियोस में कहा है, एनसीईआरटी को गो थ्रू करो. मेरा काम आपको यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है. स्क्वैमस स्क्वायर क्यूब शेप के सेल्स है, डाइजेस्टिव ट्रैक की इनर लाइनिंग, आई की इनर लाइनिंग, आपकी स्किन, इन सब में सिर्फ स्क्वैमस है. ठीक है. स्क्वैमस सेल्स जो भी हैं ये इनकी मॉडिफिकेशन भी होती है. अब मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है, पहले तो ये समझो. अब सीधी सी बात है, ये कॉन्सेप्ट 9th क्लास का है. जब आप 9th क्लास से 10th क्लास में जाओगे और जब आप 8th क्लास से 9th क्लास में आए थे तो आपने अपने अंदर कोई मॉडिफिकेशंस देखे, कोई चेंजेस देखे. ये चेंजेस अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं. दे कैन ईदर बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव. सेम वे यहाँ बॉडी में हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जितने मॉडिफिकेशंस हम पढ़ेंगे वो सब हमारे पॉजिटिव मॉडिफिकेशंस हैं. स्क्वैमस, स्क्वैमस में क्या मॉडिफिकेशन होती है, ये स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस बन जाता है. स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस बन जाता है. अब स्ट्रैटिफाइड का मतलब क्या है, स्ट्रैटिफाइड का मतलब है इनकी लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर चढ़ जाती है. ठीक है. इनकी लेयर के ऊपर लेयर चढ़ने से फर्क क्या पड़ता है कि ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने में कामयाब हो जाते हैं. ठीक है. अब हम आते हैं सिलेंड्रिकल में. सिलेंड्रिकल अगेन सिलेंड्रिकल, सिलेंडर शेप, सेल्स कैसे मिलेंगे, सिलेंडर की शेप के, ऐसे खड़े खड़े. अब सिलेंडर में क्या होगा, अब ये क्यों है जरूरी, ये आपको सारे मिलेंगे आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम की, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पर. अब सिलेंड्रिकल जो होते हैं इनका क्या काम है, अब ये बड़े हैं. ठीक है. ये रिचली कनेक्टेड हो सकते हैं ब्लड वेसल से और सब कुछ सोख सकते हैं, ये कर सकते हैं. तो ये लोग ये करते हैं. ठीक है. दे आर वेरी गुड इन एब्जॉर्प्शन. तो आपकी एल्वियोलाई, आपके लंग्स में होता है एल्वियोलाई, उसकी लाइनिंग में आपको मिलेंगे बिकॉज दे आर वेरी गुड एट एब्जॉर्प्शन. आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल सकते हैं आपको. ठीक है. स्क्वैमस का काम था प्रोटेक्शन देना, इसका काम है एब्जॉर्प्शन करना. आई एम वेरी सॉरी द बोर्ड इज अ मेस, बट आपको समझ में आना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. मोर क्लीन बाद में भी हो जाता है. क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल अगेन इसका मतलब रेक्टेंगल सी शेप है 2D में, और 3D में तो वी हैव अ परफेक्ट क्यूबॉइडल. ठीक है. अब ये क्यूबॉइडल आपको कहाँ मिलेंगे, ये क्यूबॉइडल आपको मिलेंगे आपकी किडनीज में. अभी किडनीज में क्यों मिलेंगे, पहले मॉडिफिकेशन समझो फिर पता चल जाएगा क्यों मिलता है. मॉडिफिकेशन है इनका कि ये जितने भी सेल्स हैं ये सारे आपको कॉलुमिनार बना दे, कॉलुमिनार सेल्स बना देते हैं. अब कॉलुमिनार मतलब ये ना कॉलम्स खड़े कर देते हैं, बड़े हो जाते हैं एकदम से, लेयर बाय लेयर चढ़ के ना ये बड़े हो जाते हैं. तो ये आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी दे पाते हैं, एब्जॉर्प्शन भी कर पाते हैं, लेकिन आपके एक्सक्रीशन प्रोसेस में हेल्प भी करते हैं, फालतू के टॉक्सिक मटेरियल्स को जल्दी रिमूव कर देते हैं. ठीक है. आर वी गुड विद दिस?
चलो, एक चीज हम बताना भूल गए कि हमारे जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं ये स्पेशल है, इनके पास एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन का। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है? इनके सारे सेल्स के नीचे आपको पहले एक लेयर मिलेगी बेसमेंट मेम्ब्रेन की, उसके ऊपर ये सेल्स खड़े होते जाते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा पॉइंट है, आपको हर डायग्राम में देखना पड़ेगा एपिथेलियल टिश्यू के, आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन अलग से येलो कलर का मिलेगा। दोबारा देखते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, बेसमेंट मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट है, डर्मिस क्या करेगा? इनर ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करेगा, इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करेगा, आपको अच्छा दिखने में हेल्प करता है। 3 है इसके टाइप्स, स्क्वेमस, सिलेंड्रिकल और क्यूबॉइडल। स्क्वेमस स्क्वायर शेप के होते हैं, ऐसे मॉडिफिकेशन है स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस। ठीक है, ऊपर ऊपर एक लेयर फॉर्म होती गई जिससे क्या हुआ? प्रोटेक्शन हो गई ऑर्गन की। सिलेंड्रिकल सिलेंडर शेप के होते हैं, आपको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। मॉडिफिकेशन क्या होती है? सीलिएटेड, सीलिया आ जाता है इनके पास। सीलिया से क्या होता है? सीलिया से अगर ये बाल आ गए, फॉल्स हेयर आ गए, एब्जॉर्प्शन में हेल्प होगी। क्यूबॉइडल होते हैं रेक्टेंगल शेप, ऐसी वाली। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? किडनीज में मॉडिफिकेशन होती है कॉलमनार, कॉलम जैसे खड़े हो जाते हैं, एब्जॉर्प्शन भी देते हैं, एक्सक्रीशन भी करते हो, प्रोटेक्शन भी हो जाती है ऑर्गन की। अब बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में। आई एम श्योर इसके बारे में तो सबको पहले से पता ही होगा, फिर भी इट्स माई जॉब टू डू इट। तो पहले होता है वॉलेंटरी, लिख देती हूँ इनवॉलेंटरी, स्पेलिंग से मत जाना यार बोर्ड की, और कार्डियक। चलो, मस्कुलर टिश्यूज मसल्स की है। ठीक है, क्या करती हैं? आपके हर एक मूवमेंट में आपको हेल्प करती हैं। अब मस्कुलर टिश्यू कैसी होती है? वॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी और कार्डियक मसल्स। 3 टाइप की मसल्स होती हैं। वॉलेंटरी मसल्स वर्क अकॉर्डिंग टू योर विल के साथ काम करती हैं, आपकी विल। इनवॉलेंटरी मसल्स, आपकी विल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये काम करती रहेंगी, बिकॉज इन्होंने काम करना बंद किया और आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना चीज़ों को बंद किया। कार्डियक मसल्स अगेन विल नहीं होती, नो विल, आपका मतलब नहीं है, अपने आप करती रहेंगी। ठीक है, वॉलेंटरी मसल्स कहाँ पाई जाती हैं? द मसल्स ऑफ योर हैंड्स एंड लेग्स। ठीक है, लिम्स की मसल्स वॉलेंटरी मसल्स होती हैं। इनवॉलेंटरी मसल्स, आई की मसल, स्टमक की मसल, ये कहाँ, ये कैसी होती है? इनवॉलेंटरी, स्टमक, आईज। कार्डियक मसल्स कहाँ पाई जाती हैं? हार्ट में। ठीक है, वॉलेंटरी मसल्स आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरी करती हैं। इस वजह से वॉलेंटरी मसल्स जितनी भी हैं उनके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ न्यूक्लियाई होता है, दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस होता है इनके पास। इनवॉलेंटरी मसल्स यूनिन्यूक्लिएटेड, एक ही न्यूक्लियस होता है। कार्डियक मसल्स अगेन यूनिन्यूक्लिएटेड, एक ही न्यूक्लियस बहुत है। वॉलेंटरी मसल्स आर स्ट्रैटिफाइड, दे आर अनस्ट्रैटिफाइड एंड दे आर स्ट्रैटिफाइड। अब स्ट्रैटिफाइड से मतलब क्या है? स्ट्रैटिफाइड से मतलब ये है कि जब मैं अपनी मसल्स को एक माइक्रोस्कोप के अंदर देखूं, कोई स्टेन लगा के, ट्रांसपेरेंटली तो मैं देख नहीं सकती, कोई स्टेन लगाना पड़ेगा। अगर मैं स्टेन लगा के अपनी मसल्स को देखूं माइक्रोस्कोप के अंदर, तो मैं ये देखूंगी कि वॉलेंटरी मसल्स में स्ट्रैटिफिकेशंस है, ऐसी लाइनें बनी हुई हैं। ठीक है, अनस्ट्रैटिफाइड में ऐसी कोई लाइंस नहीं मिलती, और कार्डियक में मुझे ऐसी लाइंस मिलती हैं। ठीक है, इसी वजह से वॉलेंटरी मसल्स को हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, और इनवॉलेंटरी मसल्स को हम स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। कार्डियक मसल्स अपने आप है। ठीक है, वॉलेंटरी मसल्स कभी कभी काम करना बंद भी कर देती हैं, इट्स ओके। ठीक है, इनवॉलेंटरी मसल्स ने काम करना बंद किया, हम मर जाएंगे, और कार्डियक मसल्स ने भी काम करना बंद किया तो हम मर जाएंगे।
इन सबके, इन दोनों के पास अपनी कोई अपना कोई रिदम नहीं होता, ठीक है, ये अपने आप नहीं अपने आप को बना सकती, लेकिन कार्डियक मसल्स के पास अपना एक रिदम होता है, रिदमिसिटी होती है कार्डियक मसल्स के पास अपनी, ठीक है।